जय सिया राम। राधे राधे। सुप्रभात। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे संस्करण में, जिसका नाम है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुमित पीर। चलिए आज का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए। देखिए, सनातन अटल, अचल और अमर है, ना कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। तो कुछ ऐसे बातों पे बात करते हैं जो हमारे जीवन में रोजमर्रा आती है, और ये हमें हमारे जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा सदियों पुराना ज्ञान है, वो आज भी कैसे रेलेवेंट है, वो आज भी इंपॉर्टेंट क्यों, वो इतना साइंटिफिक क्यों था, वो इतना लॉजिकल क्यों था। और ये जो हम कहते हैं कि भाई मॉडर्न डे साइंस बहुत एडवांस है, हमारा ज्ञान पीछे, जरा इन चीजों पे बात करें। शुरुआत करेंगे। आज हमने आपसे बात की थी, पहले हमने नाड़ी ब्रह्म की बात की थी। अब नाड़ी यानी कि साउंड और फ्रीक्वेंसी, ब्रह्म यानी कि यूनिवर्स, ठीक है। अगर साउंड और फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्स का निर्माण हो सकता, और यूनिवर्स का निर्माण हुआ, जो मैंने आपको पिछले एपिसोडों में समझा चुका हूं, उस पर नहीं जाऊंगा आज, तो क्या किसी रोग का उपचार इससे हो सकता है? हम कहते हैं कि भाई आप महामृत्युंजय मंत्र सुनिए। हम कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कोई किसी का, मान लीजिए हनुमान अष्टक सुनिए, बजरंग बाण सुनिए, है क्या ये? महामृत्युंजय मंत्र क्या है? एक साउंड एंड वाइब्रेशन, यानी कि नाड़ी, ब्रह्मनाद, या नाड़ी कैसे, नाड़ी ब्रह्म भी कह सकते हैं इसको। तो क्या होता है उससे, क्या कहता है आज का साइंस? अगेन, साउंड, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये तो आप जानते ही है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आज मैं आपको बताऊं कि आजकल जैसे कॉमन डिजीजेस है आजकल के, खासकर वेस्ट में जो है, वो है नींद न आना। इससे कहते हैं स्लीप एपनिशिया, आपको नींद नहीं आती। एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, मोटापा। और आज भी आप यूट्यूब पर जाके आज भी आप सर्च करें तो आप बोलिए कि बेस्ट म्यूजिक टू स्लीप, बेस्ट म्यूजिक टू वॉट एवर, तो आपको कहीं ना कहीं उसके कुछ आपको मिलेंगे। वो है क्या? बेसिकली वो म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक म्यूजिक की धुन बनाई गई है, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो चलती है। और अगर मैं हमारे टाइम के या दुनिया के महानतम वैज्ञानिक टेस्ला की बात करूं, उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी से हीलिंग होती है। नाड़, ब्रह्म, फ्रीक्वेंसी से हीलिंग होती है। फ्रीक्वेंसी से मानसिक स्थिरता बेटर होती है। बड़े बड़े रोग फ्रीक्वेंसी राइट से हीलिंग होती है। हमारे समाज में कई सारे लोग, हमारे भाई बहन, पार्किंसंस डिजीज बड़ी कॉमन हो गई आजकल, अल्जाइमर्स, उससे ग्रस्त है। तो ये माना जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उन, जब वो सोने लगे उनके सामने चलाए, तो वो उनकी उस रोग को काफी हद तक कम करती है, या हो सकता है ठीक भी कर दे। अब यही हमारे यहाँ क्या है, यही हमारे यहाँ मंत्रोच्चार है। हम इसी को मंत्रोच्चार कहते हैं। मंत्र बोलेंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम पूर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यो मोक्ष महामृतरात्। तो ये जो मंत्र बोलने का तरीका, इसमें ध्वनियों का ऊपर नीचे, ध्वनियों का अलग साउंड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जनरेट होती है। वो अलग साउंड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन आपके बड़े से बड़े संकट को ठीक कर सकती है। एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, कैंसर, स्लीप एपनिशिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, अगर ऐसे घातक रोग ठीक होंगे, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप? सोचा आपने को? आप मृत्यु को धक्का दे रहे हो, आप मृत्यु से बच रहे हो, आप रोगी काया से बच रहे हो। तो हमारा महामृत्युंजय मंत्र यही तो करता है। उसमें भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, जो ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो आपको इन विकट संकटों से, मृत्यु के संकट से बचाने का काम करता है। अब आज इसी लॉजिक को लेके उन्होंने क्या कर दिया, छोटे छोटे वीडियो बना दिए, छोटे छोटे म्यूजिक डाल दिए कि आप ये म्यूजिक सुनिए तो आप जरा भाई साहब सही हो जाएंगे। टेस्ला ने बिल्कुल सही कह गए। टेस्ला, उन्होंने कहा भाई ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी और उससे एसोसिएटेड वाइब्रेशन, यानी कि नाड़, जैसे सनातन धर्म ने 5,000 10,000 साल पहले नाड़ बोल दिया, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, उस नाड़ से ही उच्चारण होता, उस नाड़ से ही आपका
कष्ट निवारण होता है। तो ये देखिए, हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी कैसे रेलेवेंट है। एक तो मैंने कहा ये आपको एग्जाम्पल दे दूं। दूसरी, मेरा मन किया बात करूं। देखिए, हम कहते हैं अमावस्या है, पूर्णमासी है, तो हमारे आजकल बच्चे कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि भाई खीर पूर्णमासी में बाहर रखनी चाहिए और उसके बाद जाली रखिए और फिर वो अगले दिन या रात को या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप घर के अंदर लाइए और सबको प्रसाद के तौर पे उसमें नहा धो के वो खीर दे दीजिए। अब हमारे आजकल के युवा, आजकल के बच्चे कहते हैं जी इससे क्या होगा। अब ये चांद आधा है या पूरा है? चांद तो रोज निकलता है जी। अब आज चंद्र भगवान तो रोज आते हैं, उसे चांद कहते हैं, उसे मैंने भी बोल दिया, चंद्रमा कहना चाहिए। चंद्रमा तो रोज आते हैं, तो इसमें ऐसी क्या बात है। ये बॉलीवुड वालों ने हमारी सभ्यता को खराब करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी, और इनके कारण आज बहुत से हमारी सभ्यता और बहुत से हमारे सभ्यता के स्तंभ आजकल अगर हिल गए हैं, तो उसका कारण बॉलीवुड है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जब हम स्वतंत्र हुए, तो लेफ्टिस्टों को हिस्ट्री लिखने दी गई, तो उन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिख दी, जो उन्हें अच्छा लगा वो लिख दिया। आपके क्रिश्चियनों को आपने एजुकेशन आउटसोर्स कर दीजिए, आप अपने हिसाब से पढ़ाओ। तो वहाँ आपको पता ही है, वी शैल ओवरकम वन डे, और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव। इसका हिंदी वर्जन है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो सरस्वती शिशु मंदिर, विश्व भारती जैसे कुछ स्कूलों को और ऐसे कुछ संस्थानों को छोड़ के हर जगह कल्चर का एरोजन होता गया। और बॉलीवुड आपके जो हमारे इस्लामिक पंथ में विश्वास रखते हैं उन भाइयों के हाथ दिया गया। तो उन्होंने वो अमिताभ बच्चन साहब के डायलॉग लिखवाए, कई सारे डायलॉग है, ये बात भगवान क्या, ये पत्थर की मूर्त है, अगर तुम पत्थर नहीं हो तो आके बोलो, मंदिर में उल्टे सीधे काम हो रहे हो, पुजारी जो है, ब्राह्मण जो है वो सबसे बड़ा शराबी है, जुए का अड्डा चलता मंदिर में, बलात्कार हो रहा है। ऐसी कई सारी अवधारणाएं दिखाई गई। और शोले का डायलॉग मुझे याद है, वो दद्दू कह रहे थे उनके बेटे की लाश सामने पड़ी, भाई मस्जिद का कोई मुझे रास्ता दिखाओ। मैं राजनीति नहीं कह रहा, ये एक वास्तविकता है जिससे आपको और हमको अवगत होना पड़ेगा। और अगर इस वास्तविकता से लड़ना है तो वास्तविकता को समझना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो सभ्यता है, आपकी जो संस्कृति, आपकी जो श्रद्धा है, वही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है, वही सबका सबसे बड़ा आपकी पावर है। अगर आप उसको डाइल्यूट करते जाओगे तो कहानी खत्म होगी। तो आते हैं अपने विषय पे, पूर्णिमा पे। अब जी पूर्णिमा में क्या होता है? देखिए, ये साइंस कहता है कि पूर्णिमा में कोई भी व्यक्ति नॉर्मल स्लीप साइकिल से 20 मिनट कम सोता है। जी हाँ, 20 मिनट कम सोता है, उसकी नींद खुद खुल जाएगी। चाहे आप कितने ही पर्दे लगा लो, कमरे में कितना ही अंधेरा कर लो, बट आपके साइकिल्स, आपके जीवन का साइकिल, जो जीवन का साइकिल है, जो मृत्यु का साइकिल है, जो हर पर्व त्योहार का साइकिल है, और जो ओवुलेशन का साइकिल महिलाओं में होता है, वो भी मून से संबंधित है। तो चंद्रमा के प्रभाव से आप भाग नहीं सकते। और मन का कारक कौन है? मन का कारक है चंद्रमा। ओम सोम सोमाय नमः। ठीक है। तो मन का कारक चंद्रमा है, तो चंद्रमा से भाग नहीं सकते। आप कितने पर्दे लगा लो, मोटे मोटे पर्दे लगा लो साहब, एक जरा भी लाइट का नहीं आएगा। पर आप 20 मिनट कम सोओगे। और दुनिया में ये हिंदुओं पे लागू नहीं होता, ये दाएं पंथ वाला, बाएं पंथ वाला, या दुनिया में कोई भी मानव हो उस पे ये लागू होता, वो 20 मिनट कम सोता है। इसी पूर्णिमा के दिन अगर कोई लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त है, अगर उन्हें कोई मानसिक तकलीफ है, वो उनमें वो उग्रता बढ़ जाती है। और अगर आप दुनिया भर का रिकॉर्ड उठाएं, दुनिया भर के मानसिक चिकित्सालयों का आप रिकॉर्ड उठाएं, उस दिन काफी सारे लोग इन चिकित्सालयों में आते हैं। उनका बिहेवियर बड़ा अजीब हो जाता है, बिकॉज चंद्रमा यानी कि चांद, यानी कि पूर्णमासी के दिन, जो मैंने आपको कहा था समुद्रों को हिला देती, हजारों टन वजन के जहाजों को हिला के डुबा सकती है, वो आपकी मन मस्तिष्क को भी अशांत करती है। और अनफॉर्चुनेटली जिन हमारे भाई बहनों का दुनिया भर में कोई भी हो, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, अगर उनका मानसिक संतुलन या कोई मानसिक रोग से ग्रस्त है, तो वो संतुलन उस दिन ज्यादा बिगड़ जाता है। ये दुनिया भर का रिकॉर्ड है, और ये केवल हिंदुओं पे नहीं है। क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, कहीं भी हो, सब कहीं ना कहीं इस चीज से ग्रस्त पाए जाते हैं और इस चीज का शिकार पाए जाते हैं। अब आते जी अमावस्या पे। अमावस्या क्या है जी? अब अमावस्या में हमारे धर्म में कहा गया है कि आप बहुत सी साधनाएं, बहुत सी ऐसी चीज कर सकते हैं जो आप कभी नहीं कर सकते। ऐसी मान्यता है, और मैं इसको बिल्कुल मानता हूं कि आपके मंत्रों की शक्ति
कई सौ क्या कई हजारों गुना बढ़ सकती है। डिपेंड करता है कि आप साधना के किस साइकिल पे हो। और अमावस्या की खास मान्यताएं होती है, पूर्णिमा की खास मान्यताएं होती है, हमें आपके जीवन व्यापन पे भी खास एक मान्यताएं दी गई है। और काफी सारी प्रक्रिया ऐसी है जो अमावस्या के दिन और जो पूर्णिमा के दिन वर्जित है। आप मेरा इशारा समझ लेंगे, मैं इशारा कहाँ की तरफ कर रहा हूँ। तो अब अमावस्या के दिन क्या होता है, जो व्यक्ति जिन्हें डिप्रेशन है, जिन्हें एंजाइटी है, बहुत कॉमन, विदेशों में तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त है, उस दिन उनकी जो हालत है वो और खराब हो जाती है। उनको जो जिसको पैनिक अटैक आता है, जिसे डर लगता है, उसका डर बढ़ता है। आपका मन विचलित हो जाता, आपका मन नहीं लगता। इवन आप छोटे छोटे बच्चों में देखिए, कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, जिन्हें ये नहीं पता आज अमावस्या है, उनका मन आपको थोड़ा उखड़ा उखड़ा लगेगा। कहेंगे आज कल स्कूल नहीं जाएंगे, कल स्कूल जाने का मन नहीं है, आज होमवर्क नहीं करेंगे। एक बड़ा सा राइटेक वगैरह आपसे आपके पास आके चिपक जाएंगे। छोटा सा बच्चा जिसे ये नहीं पता पूर्णिमा क्या, अमावस्या क्या, उसे ये नहीं पता मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख ईसाई क्रिश्चियन क्या हूँ, मुझे ये भी नहीं पता वो अमेरिका में रहता है या अहमदाबाद में रहता है या जौनपुर में रहता है। पर वो व्यक्ति भी आपसे आके, वो बच्चा एक अलग बिहेवियर दिखाएगा अमावस्या के दिन, क्योंकि चंद्रदेव। तो ये जो प्रक्रिया है, अब अमावस्या के दिन क्या करना है, अब पूर्णिमा के दिन क्या करना है, कौन सा पर्व त्योहार अमावस्या पे आएगा, कौन सा पर्व त्योहार पूर्णिमा पे आएगा। तो हमारा दो बड़े पर्व त्योहार है, एक पूर्णिमा पे आता है कि अमावस्या पे आता है। और कहते हैं कि दिवाली की रात आप पूजा पाठ करिए, आपका बहुत जल्दी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। क्यों होती है? अमावस्या। कुछ आपके ऐसे पर्व हैं जो पूर्णिमा पे आते हैं। कहने का मतलब ये है, मतलब हम पर्वों पे अभी नहीं जाएंगे, आने वाले एपिसोडों में शायद चले जाए और उस पर हमारा विवेचना हो। कहने का साधारण सा अर्थ केवल ये है कि आपकी जीवन में इन सब चीजों का महत्व आपको दिखे ना दिखे, आपको पता हो ना हो, आप माने ना माने, आप जाने ना जाने, और अगर आप मानना चाहेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मानना चाहेंगे सब तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये पूरी दुनिया का डाटा मैंने आपको आपके सामने रखा है, ये केवल भारत का डाटा नहीं है, ये केवल एक हिंदू डोमिनेटेड जगह या हिंदू डोमिनेटेड प्रदेश का डाटा नहीं है, पूरी दुनिया और विश्व का डाटा है जिसमें हर तरह के लोग हैं। तो ये अगर आप इनका गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कितनी अपार है, कितनी प्रचंड है। और उसी के कारण बनती एक प्रबल श्रद्धा। अगर संस्कृति में दम न हो, अगर संस्कृति में शक्ति न हो, वही वाली बात है, अगर पेड़ की जड़ें मजबूत न हो तो अच्छा तना, अच्छे ब्रांचेस, अच्छे पत्ते और अच्छे फल तो आ ही नहीं सकते भाई। रूट्स का मजबूत होना, जमीन के अंदर दसा हुआ होना जरूरी है। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जो पुराना पेड़ होता है, कितनी हवा आंधी आए, कितना भी तूफान आए, वो हिलता नहीं। कुछ ऐसे पेड़ है जो फटाफट उग तो जाते हैं, फटाफट महीनों में बड़े बड़े हो जाते हैं, पर एक जरा सी हवा आई, सपाट जमीन पे लेट जाते हैं। पर एक कल्प वृक्ष हो, एक पीपल का पेड़ हो, ऐसे कई सारे वृक्ष हैं, कितनी आंधियां तूफान आते हैं, हिलते तक नहीं। बाय द वे, पीपल के वृक्ष की आयु 9,000 से 15,000 वर्ष होती है, 900 से 1,500 वर्ष, सॉरी। और जो आपका कल्प वृक्ष है, इसकी आयु जो वर्ल्ड में डाटा है, 15,000 साल से ज्यादा या उससे भी ज्यादा के कल्प वृक्ष दुनिया में पाए जाते हैं। अब हमारे सनातन में पीपल और कल्प वृक्ष की महानता क्यों, इक्विलिप्टस की महानता क्यों नहीं, जिसकी आयु बहुत कम होती, हवा पे आने पे गिर जाता है। मेरा पूरा वृक्षों का सब आदर समान है, मेरा पूरी सभ्यता और संस्कृति का आदर समान है, पर आपको समझाने के लिए ये एक छोटा सा उदाहरण था। क्योंकि ये दोनों अड़िग और अचल है, ये हिलते नहीं। और अड़िग और अचल क्या है? सनातन है, जो हिला नहीं, हिले जो ना कोई हिला सकता है न हिला पाएगा। अब चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ और लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई आपको जब पूजा पाठ में बैठना हो, घी का दिया जलाइए। अब घी का दिया इस पूजा में जलेगा, इस पूजा में आपको प्रज्वलित करना है तेल का दिया। इसमें तिल के तेल का दिया, इसमें सरसों के तेल का दिया, इसमें गाय के शुद्ध घी का दिया। आप बोलोगे दिया तो दिया, क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको बताता हूं फर्क क्या पड़ता है। जब आप गाय के, शुद्ध गाय के, शुद्ध गाय के घी से बना हुआ, मतलब
बहुत ही शुद्ध घी हो आपका, गाय गाय के दूध से बना हो, आप उससे एक दिया प्रज्वलित करते हैं। ये जो दिया प्रज्वलित करता है आप, इससे क्या होता है कि जब ये जलता है, ये धीरे 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 एक भीमी भीमी खुशबू छोड़ता है। पता नहीं आपने नोट किया नहीं किया, पर घी के जलने में एक खुशबू आती है, एरोमा जिसे कहते हैं। अगेन, एरोमा क्या होता है, मस्तिष्क पे कैसे असर करता है, ये हमने कल बात की। एक एरोमा छोड़ता है तो आपको एक 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 सुखद अनुभव की अनुभूति होती है आपको। उसके अलावा जब घी जलता है, ये क्या करता है, ये आने वाले ये नेगेटिव आयंस को छोड़ता है। वही नेगेटिव आयन जो आपके पैरों में चिपक के आपके फ्री रेडिकल्स को निपटा देते, खत्म कर देते, और आपके शरीर को, हमारे शरीर को काफी आने वाले रोगों के संक्रमण से मुक्ति दिलाते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये नेगेटिव आयंस को इमिट करता है। ये नेगेटिव आयंस आसपास के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, माइक्रोब्स, इन सबको खत्म करने का काम करता है, निपटाने का काम करता है। ये वायु जो है आपकी आसपास की, उस वायु को शुद्ध करता है, और वायु को शुद्ध करता है, और आपकी एकाग्रता, जी हाँ सुनिएगा, आपकी एकाग्रता यानी कि आपकी कंसंट्रेशन पावर, ये करीब करीब 15 से 20% बढ़ा देता है। और हमारे यहाँ क्या कहा गया है भाई, दीप का प्रज्वलित करना आवश्यक है। दीप नारायण भगवान यानी कि एक साक्षी है आपकी पूजा के। कोई भी पूजा, कोई भी हमारा सनातनी अनुष्ठान हो, कोई भी हमारी दिव्यक दैविक प्रक्रिया हो, बिना दिए के नहीं जाता। इसीलिए घी का, दे का कहते हैं भाई, शुद्ध गाय के बने घी से आप दिया प्रज्वलित करें, क्योंकि उसकी एक अलग फीचर्स होते हैं। किसी किसी चीज में आप कहते हैं कि भाई आप तेल से, तेल वाला दिया चला, जैसे हम भैरव को जलाते हैं तो आप तेल वाला दिया जलाते हैं। शनि के लिए तेल या तिल के तेल का दिया, तो इनकी अलग अलग रेलेवेंस है। तो जो गाय के घी का दिया काम करता है, वो साइंटिफिकली तेल वाले दिया काम नहीं करता, और तिल वाला, तेल वाला दिया वो काम नहीं करता। तो अब हमारे युवा कहेंगे, सुमित भाई आप बताइए, आपने तो बोला दिया प्रज्वलित करना, क्या फर्क पड़ता है किसका करूं? मैं तो भैया मोमबत्ती जलाऊंगा, मैं मोमबत्ती जलाऊंगा। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, मोमबत्ती से काम नहीं बनेगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारी इस सभ्यता की नकल हो गई है साहब, अमेरिका में, पूरे वेस्ट में, और धड़ल्ले से हो गई है। अब आप बोलोगे क्या सुमित भाई, घी जलाने लगे, घी का, वहां तो घी मिलता ही नहीं, क्या बोल रहे हो? होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। मेरे कुछ युवा मित्र भी देख रहे होंगे, सुमित भाई क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। वेस्ट में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, $multi-billion बिजनेस है, कैंडल्स। कैंडल्स, अब ये कैंडल्स क्या होती है, अरोमा कैंडल्स होती है। इनमें मोम की कैंडल आपके गिलास में होगी, छोटे से गिलास में होगी, और इसको आप जलाएंगे तो इसमें से अग्नि का प्रज्वलन तो होगा ही होगा, साथ में एक बीमी बीमी खुशबू आएगी। ठीक है, ये कैंडल्स लोग वहां जलाते हैं हर पर्व, हर त्योहार में, और ऑफिसों में कंसंट्रेशन काम करने के लिए, कहीं भी काम करने के लिए लोग अपने वर्क डेस्क पे रखते हुए इसको जलाते। क्यों? यहां अग्नि यानी कि फ्री रेडिकल्स, नेगेटिव आयंस, कहीं ना कहीं एरोमा नहीं होता मोम में, तो उसके लिए वो एरोमा डालते हैं, उसके लिए वो कोई तेल, कोई केमिकल या जो भी वो डाल के वो बनाते हैं। जो हमारे यहाँ दीप का कार्यक्रम है, और दीप दीप जलाने से जो एकाग्रता और जो समन्वय आता है, वो लोग वहां एरोमा कैंडल्स के माध्यम से उसको लाने का प्रयास करते हैं। पर आपको मैं बता दूं, इन एरोमा कैंडल से साहब तो वहां बहुत ज्यादा फायर के इंसिडेंट होते हैं, आग लगने की वारदातें होती है। और आप याद रखिएगा, अगर कैंडल में आग लग गई, मोम में आग लग गया, आप पानी डालेंगे ना, आग, पूरे पानी भी आग पकड़ लेगा। ये आपके साथ घी के दीपक में नहीं होगा, ये आपके साथ तेल के दीपक में नहीं होगा। जो सनातनिक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, अगर आपने सुना कभी दीपक से आग लगती हुई, पर अगर आप गूगल करें आज, आपको कई सारे इंसिडेंट ऐसे मिलेंगे कि ये जो अरोमा कैंडल थी, इससे आग लगी, और भयंकर आग लगती है। मेजर आग लगने का कारण वेस्ट में ये अरोमा कैंडल से, तब भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। मैं इनको कहता हूं भैया सनातन समझो, सनातन की शरण में आओ। अगर वही आप एक दीप प्रज्वलित करें, एक अगरबत्ती प्रज्वलित करें, कम से कम आग से तो बचेंगे। अगरबत्ती भी छोड़िए, केवल शुद्ध गाय का घी आपके पास हो, उसका दीपक प्रज्वलित करेंगे साहब, आप इस सबसे बचेंगे। अगेन, गेम क्या है? गेम वही है, 15 से 20% जो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, उसको बढ़ाना। ज्ञान हमारा है, प्रोडक्ट वो बनाते हैं, थेरेपी वो बनाते हैं, ग्राउंडिंग थेरेपी कहते हैं, मड थेरेपी कहते हैं।
भैया ज्ञान तो हमारा, इन्वेंट तो हमने किया था। बट एक कहावत है मेरे भाइयों बहनों, कहते हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर। इतिहास जो जीतता वो लिखता है। भारत के अब इतिहास लिखने का समय आ गया है, और भारत अब स्वर्णिम इतिहास लिख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार के नेतृत्व में। बट अगर आप पहले जाए, हमारी सभ्यता का शोषण, प्रताड़न और पतन हुआ है। हमें यह बताया गया है कि आप इंफीरियर हो, आप कमजोर हो, आप वहां नहीं हो। वो लोग आपसे एडवांस्ड है, और मॉडर्न साइंस के नाम पे हमारी सभ्यता का बड़ी बर्बरता से पतन किया गया, एक सिस्टमेटिक पतन किया गया। ये एक वास्तविकता है, ये कटु सत्य है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बट अब आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, अब आपके देश का वर्चस्व बढ़ रहा है। अब देखिए, इंटरनेशनल योगा डे करीब करीब 150 पौने 200 कंट्रियों में मनाया जा रहा है। यही आज 20 साल पहले आप इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे, कोई नहीं मनाता। तो आपका वर्चस्व बढ़ना, आपका स्टैचर बढ़ना, आपकी सभ्यता का प्रचंड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भूलिए मत, गलती हमारी नहीं है, गलती है 1000 साल का इस्लामिक इन्वेजन, गलती है 200 साल की ब्रिटिश लोगों की गुलामी। ये एक इंपॉर्टेंट कार्य है, याद रखिएगा। हमें हमेशा अपनी सभ्यता को रिक्लेम करना पड़ता है। गर्व से कहिए हम सनातनी है, गर्व से कहिए हम हिंदू है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब मित्रों, आपसे बात करते करते समय कहाँ निकल जाता मुझे पता नहीं लगता। फिर मेरा कोई असिस्टेंट आके कहता है, सर टाइम हो गया। अब समय यानी कि काल, काल के स्वामी महाकाल, महाकाल के आगे तो यमराज भी घुटने टेकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं, और आपसे कल फिर मिलेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतया, हर हर हर